श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चौथे नंबर की ढाल का 7वें नंबर का छंद आज प्रारंभ होने वाला है। अभी तक 6 छंद के माध्यम से सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया। सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की गई और ज्ञान के महात्म्य को भी विस्तार से बताने का प्रयास किया। और 7वां जो छंद प्रारंभ आज होने वाला है, उसमें ज्ञान की महिमा, ज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता प्रकट होता है, ये रोचक चर्चा कहते यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। बहुत प्रेरणादायी छंद है और हम सबको यह छंद कुछ ना कुछ कहते हैं प्रेरित कर रहा है अच्छे कार्य करने के लिए। छंद इस प्रकार है, देखिए। धन्य समाज गजबाज, राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय, फिर अचल रहावे। ताश ज्ञान को कारण, सुपर विवेक वखानो, कोटि उपाय बनाए, भव्यता को उरयानो। ये ऐसे छंद हैं जिन छंदों को हमें कंठस्थ याद करने की आवश्यकता है। जब सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान हो जाती है तो हमारा कंठ भी कहते हैं सुमधुर हो जाता है और वह विद्या आपके जीवन भर काम आती है और प्रभाव तक में ये विद्या आपका साथ निभाती है। कि 6 ढाला के सभी छंदों को यदि हम कंठस्थ कर लेंगे, कंठ में धारण कर लेंगे, तो आपका जीवन नियम से परिवर्तित हो जाएगा। हमारे पास आधा घंटे का 1 घंटे का समय होता है, उस समय हमारे पास और कोई काम नहीं होते हैं, तो 6 ढाले के छंदों को गुनगुना करके आप असीम पुण्य कर्म का संचय तो कर ही सकते हैं और अंदर में ज्ञान की पवित्र धारा को भी कहते प्रभावित कर सकते हैं। तो सभी छंदों को कंठस्थ याद करने का प्रयास करें और एक एक दिन में एक एक छंद को भी यदि हम याद करेंगे तो संपूर्ण 6 ढाला आपको 3 महीने में कहते हैं कंठस्थ याद हो जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 6 ढाला के क्लास के माध्यम से जिन नए लोगों ने 6 ढाला को कंठस्थ याद किया है, उन लोगों को हम थोड़ा पुरस्कार दे करके उनकी ज्ञान भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। पर क्या करें, मेरे सामने मजबूरी यह है कि पूरे देश और विदेश के लोगों की 6 ढाला का हम निरीक्षण कैसे कर पाएंगे।
उसका कोई विशेष हमारे सामने कहते हैं पैमाना दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, ऐसा कोई उपाय ढूंढेंगे जिससे जिन लोगों ने छेढ़ाला को कंठस्थ याद किया हुआ है उनको हम कहते हैं पुरस्कृत भी कर सकें। अब इसे 7वें नंबर छंद का विशेष अर्थ देखिए, बहुत गहरी बात कही है। धन माने रुपया, पैसा, धन दौलत। समाज माने साधर्मी भाइयों का जो समूह होता है उसको समाज कहा जाता है, और समाज में कुटुंबी जन भी शामिल हो जाते हैं। गज माने होता है हाथी, बाज माने होता है घोड़ा, और राज माने होता है राजपाट का संचालन। तो काज माने अपने काम में ना आवे नहीं आते। अपना काम कौन सा है समझना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि करना, सम्यक दर्शन को धारण करना, आत्मा की अनुभूति करना, यही जीव का मूल काम है। और आत्मा की अनुभूति के लिए ये धन, समाज, गजवाज और राजपाट कहते हैं कुछ काम में नहीं आते हैं, ये मूल भाव है। किंतु ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान आपको रूपन, आपका जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, भाई माने होने पर भी फिर अचल माने अटल रहावे, ऐसा हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति आपकी हो जाती है तो आपका जो ज्ञान स्वभाव है वो आपके लिए सदा ही प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान को अतः सम्यक ज्ञान का कारण स्व पर विवेक, निज माने आत्मा, पर वस्तुओं का भेद विज्ञान बखानो माने कहा गया। स्व पर का विवेक करना ही सम्यक ज्ञान का मूल कारण है। यदि स्व पर की भिन्नता आपको भाषित नहीं हो रही है तो आप भेद विज्ञान से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए हे भव्य जीवो, कोटि माने करोड़ों उपायों को बनाए माने बना करके उस भेद ज्ञान को ताको मानुष भेद ज्ञान को और माने हृदय में आनो माने धारण करो। अर्थ भी बहुत मार्मिक है। इस छंद के आधार पर बहुत सारे बिंदु मैंने बनाए हुए हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। जीव के सुख दुख में धन, कुटुंबी जन, समाज, हाथी घोड़ा, राज संपदा आदि कुछ भी कहते हैं अपने काम में आने वाले नहीं हैं। अब दौलत राम जी ने कह तो दिया ये बात कि कछु काम ना आवे, किसी काम के नहीं है ये, पर संसारी जीवन तो इनके माध्यम से ही हमारा चलता है। धन के बिना हमारा गृह जीवन नहीं चल पाएगा, समाज के बिना हमारी जीवन यापन की व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पाती है। हम सब समाज में ही रहते हैं, समाज में रह के हम लोग सीखते भी हैं, समझते भी हैं, समाज की गतिविधियों से परिचित भी होते हैं, समाज के सामने सब बनने का प्रयास भी करते हैं। तो समाज भी संसार के लिए उपयोगी है। धन वैभव संपदा है तो लोग आपको पूछेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपको महत्व देंगे। धन के बिना कोई किसी को संतान पूछता हुआ दिखाई नहीं भी देता। तो धन समा हाथी घोड़ा, अब वर्तमान हाथी घोड़ा तो किसी के पास नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों के पास पाए जाते हैं, परंतु मोटर गाड़ी, स्कूटर, ये सब सारे जो साधन हैं आवागमन के, ये तो सारे संसार के सही प्राणियों के पास पाए जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर दौलत राम कवि क्यों कहना चाहते कि धन, समाज, गजवाज, राज कछु काज ना आवे। और संसार जीवन में तो यही काम के हैं, इनके बिना तो हर व्यक्ति कहते हैं अपने को असहाय, अनाथ और दुखी अनुभव करता है। जो सुविधाएं ना हो, साधन ना हो, तो हमारे जीवन में कहते हैं हम सांसारिक सुख का अनुभव कैसे करेंगे। तो सांसारिक सुख के लिए तो ये सब चीज़ें कहते हैं आवश्यक कही जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये न्यूनतम चीज़ें तो कम से कम जीवन के लिए चाहिए ही है। और रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करने के लिए धन भी चाहिए है, और धन कमाने के लिए समाज की व्यवस्था भी चाहिए है, और हमें आवागमन करने के लिए ये हाथी घोड़ा और मोटर गाड़ी ये भी हमें आवश्यक है। तो कछु काज ना आवे, इसका मतलब है क्या। काम में तो आते, मंदिर आपका दूर है, यदि आपके पास साधन नहीं है मंदिर जाने का तो मंदिर की यात्रा आप नहीं कर पाते हो।
व्यापारिक स्थान यदि आपका दूर है और यदि आपके पास साधन नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। समाज का स्वस्थ वातावरण नहीं है तो आप समाज में आप सक्रिय नहीं हो सकते, और समाज के सक्रिय हुए बिना कहते हैं आप अपने जीवन सफल नहीं हो पाते हो। तो सुविधा संयोग भले ही पुण्योदय से हमको प्राप्त होते हैं, परम आत्म सुख तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। कछु काज न आवे, इसका मतलब ये संसार के काम के लिए तो चीजें हैं, पर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए इन सब की कोई कीमत नहीं है, इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, इनकी कोई अनिवार्यता नहीं है। मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो इनके बिना भी आसानी से हो जाती है। हमारे मुनिराज हैं, धन के बिना ही अपना मुनि धर्म का पालन करते हैं और समाज से दूर रह करके अपनी वैराग्य की साधना को साधते हैं। और हाथी घोड़ा आदि राज संपदा आदि उनके पास नहीं होते, फिर भी राज संपदा के सारे अधिकारी और राजा महाराजा उनके चरणों में अपना माथा झुकाने को तैयार होते हैं। तो कहने का भाव यही, कुछ काज ना आवे माने किसी काम में नहीं आते, माने मोक्ष मार्ग की सिद्धि इनके द्वारा नहीं होती है। आत्महित नहीं होता, आत्म कल्याण नहीं होता है, आत्मिक निधि इनके माध्यम से भोगने को नहीं मिलती। इसका यही भाव है, इस भाव को ग्रहण करना चाहिए। देखो, संसार में बने रहने के लिए इन सब की उपयोगिता है, पर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, मोक्ष की उपलब्धि के लिए इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा कहने का भाव है। और ये भाव भी है कि अनादिकाल से तूने धन समाज और हाथी घोड़े आदि की ये राजपाट संपदा को प्राप्त किया, परंतु उनसे सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि संसार व्यवस्था के हेतु तो हो सकते हैं, पर इस आत्म सुख के हेतु नहीं है। और प्राणी इनके माध्यम से ही सुखी होना चाहता है और इनसे सुख होता नहीं है, इसलिए कहना पड़ा कछु काज न आवे। संसार के काम में तो आती है सब चीजें, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और हमारा उद्देश्य स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं की अनुभूति करना, स्वयं के आत्म सुख का आनंद लेना, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि आत्मा को सच्चा सुख देने वाला एक सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान ही से ही आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि केवल ज्ञानी होने पर वह आत्मज्ञान भी कहते कभी नष्ट नहीं होता। केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो अभी आत्मज्ञान कहते हैं विद्यमान रहता है। श्री ढाल में चौथे छंद में कहा था, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान ही परम अमृत है और ज्ञान से ही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान ही अचल संपत्ति है, असली संपत्ति है, आत्मा की संपदा है। और आत्मज्ञान की संपदा को कोई चुरा भी नहीं सकता और आत्मज्ञान की उपलब्धि को कोई लूट भी नहीं सकता। और आत्मज्ञान की उपलब्धि पर सरकार टैक्स भी नहीं लगा सकती है। गवर्नमेंट भी आत्मज्ञान की संपदा को कहते हैं चुरा नहीं सकती है। सही प्रकार की लौकिक संपदा तो कुटुंबीजन बांट करके ले लेते हैं। धन संपदा जो आपने पुण्य को जैसे प्राप्त की है वो आपके पास टिकी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परिवार के लोग बांट लेंगे इसको और परिवार के लोगों से बच जाएगा तो चोर भी चुराने के लिए तैयार बैठे हैं, चोर चुरा लेते हैं। और चोरों से भी आपकी संपदा बढ़ जाए तो सरकार छापे डाल करके अपने कब्जे में आपकी संपदा को ले लेती है। परंतु ज्ञान की संपत्ति में कोई हिस्सेदार नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ना चोर आदि का कोई डर और भय भी नहीं होता और सरकार का भय भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान आपकी असली संपदा है और ज्ञान की संपदा को आप ही भोगोगे और ज्ञान से ही सुख मिलता है, ज्ञान से ही आनंद आता है। ज्ञानानंद, ज्ञान आनंद को देता है, इसलिए ज्ञान कहा जाता है। और जो ज्ञान आनंद को, सुख को नहीं देता है वह ज्ञान भी नहीं कहलाता, वह अज्ञान कहलाता है।
तो सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान। क्योंकि पूरा जो जगत है दो भागों में बटा है, स्वयं और पर। जगत को दुनिया कहा जाता है। दुनिया दो भागों में बटी हुई है, स्वयं और पर, स्वदेश और परदेश, अपने और पराये। बंटवारा तो पति और पत्नी, भाई और बहन, माता और पिता, ये दो में पूरा जगत कहते विभाजित है। और दो में से आपका अपना जो चेतन रूप है वही आपका अपना है, वही स्वयं है। और अपने चेतन आत्मा के अलावा जगत में और कोई कहते अपना है ही नहीं है। और आत्मा के अलावा जो कुछ भी अनंत जगत के पदार्थ हैं वो सब पर में ही कहते शामिल हो जाते हैं। एक तराजू है, उसके दो पलड़े होते हैं, और एक पलड़े पर आपने अपने चेतन आत्मा को विराजमान किया है, जो अनंत गुणों से भरपूर है, अनंत शक्तियों से भरपूर है, अनंत धर्म जिसके भीतर विद्यमान होते हैं। और दूसरे पलड़े पर आपने अपने आत्मा को छोड़ करके शरीर को भी उसी पलड़े पर रख दिया है, कर्म को भी उसी पलड़े पर रख दिया है, पांचों परमेटी भी दूसरे पलड़े पर रखे हुए हैं, और अन्य जीव राशि भी दूसरे पलड़े पर है, अनंत पुष्कल द्रव्य भी दूसरे पलड़े पर हैं। विचार करो, एक पलड़े पर आपकी अपनी आत्मा निज आत्मा है और दूसरे पलड़े पूरा जगत। दो में से कौन महत्वपूर्ण आपके लिए है? कौन उसमें आपका अपना है? तो अपना निज आत्मा ही उसमें अपना है, और अपने आत्मा के अलावा जगत में सब कुछ है, परंतु वो आपका अपना नहीं है, वो सब पराया है। और पराये धन पर कहते दृष्टि रखोगे तो आप में विकार भाव पैदा हो जाएगा, दृष्टि आपकी कहते मलिनता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं को स्वरूप अनुभव करो और पर को कहते भिन्न रूप अनुभव करो। तो स्वयं को स्वयं जानना और पर को कहते पर जानना। और ज्ञानाभ्यास के बिना स्वयं और पर की पहचान नहीं होती, और स्वयं पर की पहचान बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और आत्मज्ञान के बिना आत्म ध्यान नहीं होता, और आत्म ध्यान के बिना कर्म का नाश नहीं होता, और कर्म का नाश किए बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की है। इस चर्चा को हम और विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। भेद ज्ञान की बहुत चरम चर्चा आगम में आती है, उस चर्चा को आपके सामने अगले अंक में रखेंगे। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 नाला ग्रंथ को सुने, पढ़ें, समझें और भेद विज्ञान करके मोक्ष मार्गी बने, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूँ।